सबसे पहले कहीं 1984 से पहले, 83 से पहले, प्रोबेबली 1982 में, 1982 में एक रेडियो पर लता जी का इंटरव्यू आया था। और उस जमाने में किस स्तर पर प्रोग्राम बनते थे, कार्यक्रम बनते थे, इसकी कल्पना आज का व्यक्ति नहीं कर सकेगा। वो कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि आज का समय फ्लैग मार्चिंग का है, झंडारोहण का है, पताका फहराने का है, चीखने चिल्लाने का है, एक दूसरे को भला बुरा कहने का। आज का समय बुद्धिजीवियों का समय नहीं है। लेकिन उस समय किस लेवल पे काम होता था, ये उसको प्रशंसा में हम कुछ लिखने लगेंगे तो फिर वो अलग चैप्टर बन जाएगा, बुक तैयार हो जाएगी। तो हम अपनी मुख्य बात पर आते हैं, मुख्य बिंदु पर आते हैं कि जब मैंने पहली बार इंटरव्यू सुना, एट दैट टाइम आई वाज समवेयर 20 years ओल्ड। तो मुझे मतलब बहुत ध्यान से सुना इंटरव्यू। और उसमें लता जी से उनसे उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, साक्षात्कार जो भी ले रहे थे, मुझे वो उतना याद नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि आपको कभी नहीं लगा कि मैं मतलब सुनहरे पर्दे पे भी दिखूं, अभिनय भी करूं? तो लता जी ने ये कहा कि अभिनय तो हम गाना गाकर ही कर लेते हैं। ये एक वाक्य, यहाँ पर मैं जो बात फील करती हूँ वो क्या है कि लता जी एक लाइन में, एक शब्द में, एक आलाप उठाकर, एक तान को इधर से इधर लाकर मतलब एक पूरा विस्तृत संसार खड़ा कर देती थी इस एक पंक्ति में कि मैं गाना गाकर ही अभिनय कर लेती हूँ, तो मुझे पहले पर्दे पे अभिनय करने की क्या आवश्यकता है। इस एक बात ने उनके जो गीतों में सार है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, उसका जो सौंदर्य है, उसकी उसका वर्णन कर दिया। बुद्धिजीवी तो सिर्फ उन्हें या तो सरस्वती कह गए या फिर बोले इनके जैसा कोई नहीं है, न भूतो न भविष्यति, न ये न वो कह गए। लेकिन ये बाकी उस पर एक व्याख्या जो की जाती है ना, वो किसी ने नहीं की। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो लता मंगेशकर का नाम लेने मतलब मैंने कभी खुद को उस लायक भी नहीं समझा कि मैं यूं लता जी का नाम कहीं पे भी बैठ के ले लूं। वो सुनती थी बस, और उसी में गदगद रहती थी कि लता मंगेशकर गाएगी या लता मंगेशकर ऐसी है, तो मैं उसी में गदगद रहती थी। अब ये मेरी कमजोरी है या मेरी स्ट्रेंथ है, ये एक विषय अलग है। लता जी को समझने में या एक किसी आर्ट फॉर्म को समझने में इसने मेरी सहायता की या मेरा नुकसान किया, ये एक अलग विषय है। तो हम वापस अपने पॉइंट पर आते हैं कि लता जी ने ये बात कही, उसके कुछ लंबे समय तक मैंने लता जी को कभी बोलते सुनते नहीं देखा, सुना, पढ़ा, कहीं नहीं किया। उसके बाद प्रीतीश नंदी का एक इंटरव्यू देखा था टीवी पे, और इस तरह से मतलब धीरे धीरे लता जी एक व्यक्तित्व के रूप में क्या है इसकी पहचान होने लगी। तो लता जी का ये जो ऑरा था वो इतना स्ट्रांग था, या हमारा जो बुद्धिजीवी समाज है वो इतना इनसिक्योर है कि उसने इस विषय पर बात करना कभी भी उचित नहीं समझा, हिम्मत नहीं की। मैंने कई मास्टर्स को ये बोलते हुए सुना है कि जो एक राग को 3 घंटे गाकर आनंद मिलता है या उसका सार मिलता है, वो लता जी 3 साढ़े 3 मिनट के गाने में ले आती है, गीत में ले आती है, अपनी गायकी में ले आती है। तो जब वो ये बात कह रहा है तो वो क्या कह रहे हैं, आपकी हमारी तरह सोच रहे हैं मास्टर्स जब ये बात कर रहे हैं कि वो गाना रहते थे कभी जिनके दिल में, ऐसा कह रही है नहीं। उस राग की जो छोटी से छोटी खूबी है वो भी वो उस गीत में ले आती है। एक सुर जब हम लगाते हैं, सा रे, सा और रे के बीच में अनेकों 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 ध्वनियां हैं। उसमें से कौन सी ध्वनि पकड़कर वो चलना है इस गीत के लिए, इस भाव के लिए, वो लता जी को बखूबी मालूम था, उसका उन्हें भान था, उसका उन्हें ज्ञान था। तो
जब मास्टर्स उनके बारे में कभी ऐसा बोलते हैं कि वो 3.5 मिनट में उस राग की सारी खूबी निकाल कर ले आती थी, उस गीत की सारी खूबी, तो इसका मतलब है कि ये ऐसी छोटी से छोटी चीजें भी निकाल लाती थी। अमिताभ बच्चन ने एक बार कहीं बोला है कि वो सितार का जो करेक्ट सुर यदि हम स्ट्रिंग को टच करेंगे करेक्ट जगह पर, तो जो नीचे वाले जो स्ट्रिंग्स हैं वो भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और वो एक्चुअली वो क्लैपिंग होती है उस मुख्य सुर के लिए। ये मैं मेरी तरफ से कह रही हूँ। तो उसको वो मतलब बहुत सुंदर बना देते हैं उस सुर को। क्लैपिंग किसी भी चीज को की इम्पोर्टेंस को बढ़ा देती है और एक नया वरण बना देती है, नया वातावरण बना देती है। तो वो नया वातावरण बना देते हैं। तो लता जी में ये खूबी थी। बहुत रेयर उनकी गायकी पर बात करने वाले लोग मिले। यदि लता मंगेशकर थी तो वो अपनी ताकत से थी, उसमें नोबडी वाज कोऑपरेटिंग। ये एक याद रखने वाली चीज है। उसमें किसी का भी सहयोग नहीं था, उन्होंने अपनी एक दुनिया खुद बनाई, अपनी इच्छा शक्ति से बनाई, और जिन जिन के सहारे से वो एक दुनिया बनी थी, जिन जिन को लेकर गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक वो बना था, वो सबको ऊपर भगवान के पास भेज के फिर लता जी गई है। ये मतलब एक बहुत अनोखी बात है लता जी के लिए, बहुत सुंदर उनको लेकर, उनकी समझ और जिंदगी पे उनका अपने जीवन पर कैसा नियंत्रण था, कंट्रोल था, उसको लेकर ये एक बात सिद्ध करती है। जैसे वो साक्षात ट्रिनिटी थी, जैसे वो साक्षात सरस्वती थी, ऐसे। तो अब हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि उन वो गाने में ही अभिनय कर लेती थी। अभिनय का अर्थ है की ओर ले जाना, अर्थात वो एक वातावरण बना देती थी। और वो वातावरण कैसा होता था? अब हम आते हैं हमारे शास्त्रों की तरफ। शास्त्रों में जीवन, ब्रह्मांड और अस्तित्व की अनेकों बातें की जाती है। उनमें जो मुख्य रूप से सामने आती है वो हम पकड़ रहे हैं। हम क्या पकड़ रहे हैं उसमें से कि प्रारंभ में ये पूरा जगत भगवती स्वरूप था, स्त्री शक्ति रूप में था। स्त्री शक्ति ने अपने कार्य के लिए पुरुष शक्ति शिव को जन्म दिया, शिव पार्वती। अब यदि हम इसको और थोड़ा हमारे हिसाब से, हमारी समझ के हिसाब से समझना चाहें तो ये कैसे समझेंगे? एक प्रकृति है, वातावरण बनाती है, और एक बीज है जो उस वातावरण में अपना दी बेस्ट देता है। हर बीज अपना दी बेस्ट देने की कोशिश करता है, और उसकी इस कोशिश में वातावरण का भी नव निर्माण होता है। वातावरण कभी भी एक सा नहीं रहता, और बीज में भी निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो ये एक दूसरे का का विकास करना, उसको एक नई दशा देना, ये शिव और पार्वती के रूप में देखा गया। और ये किसके रूप में देखा गया? प्रकृति और पुरुष के रूप में देखा गया। खैर, अब और इसे सिंप्लीफाई करते हैं कि प्रकृति यदि स्त्री शक्ति है तो स्त्री शक्ति में कितने गुण समाहित हैं, उसे एक जीवन को आगे बढ़ाना होता है, उसे आगे लेके जाना होता है, उसे नव निर्माण करना होता है। तो वो नव निर्माण के लिए उसकी शक्ति कितनी ज्यादा होती है, तब वो उस नव निर्माण को कर सकती है। ये आज के जमाने की स्त्री शक्ति की बात नहीं हो रही है, ये अनादि काल से, प्राचीन काल से जो स्त्री शक्ति ने जीवन को आगे धकेला है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो स्त्री शक्ति में यदि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है, तो सम्मिलित है, तो फिर ये उसके रूप कितने होंगे, उसके प्रकार कितने होंगे, और हर रूप और प्रकार सुंदर होगा। क्यों सुंदर होगा? क्योंकि जो खूबसूरत है वही प्रोडक्टिव है, उसका प्रोडक्टिव होना जरूरी है, उसका उपजाऊ होना जरूरी है, उसका क्रिएटिव होना जरूरी है, उसका सृजनात्मक होना जरूरी है। तो एक स्त्री के कितने रूप हो सकते हैं? क्या ये बात हम हमारे मनचाहे तरीके से कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं।
हम नाट्य शास्त्र को जितना समझ सके उसके अनुसार समझ रहे हैं। हम नायिका भेद, नायक भेद को समझते हैं, तो नायिका भेद पर इतनी किताबें लिखी गई हैं कि वो 1, 2, 5, 10 लाइब्रेरी में भी नहीं समाई जा सकती। लेकिन नायक भेद पे क्या लिखोगे आप? 4 प्रकार के नायक हैं। तो वो मतलब उसमें वैरायटी नहीं है चरित्र में। लेकिन जीवन को वैरायटी देने के लिए पुरुष शक्ति ही काम आती है। विज्ञान का विषय है, छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं हमारे विषय पर कि स्त्री के व्यक्तित्व के, स्त्री शक्ति के, खुद को विस्तार देने के कितने प्रकार हैं। वो सारे प्रकार जितने भी एक सक्षम, सर्व सक्षम, शक्तिमान दिमाग के द्वारा इमेजिन किए जा सकते हैं, विजुअलाइज किए जा सकते हैं, कल्पना की जा सकती है जिन चरित्रों के बारे में, उससे कहीं ज्यादा लता जी के गाए हर गीत की नायिका में छिपे हुए हैं। लता जी के लिए हम जब बीकानेर में थे, छोटे छोटे बच्चे थे, समवेयर 75 के आसपास, समवेयर, उससे भी पहले ऐसा लोग बातें करते थे कि लता मंगेशकर एक गाने के 1 लाख रुपए लेती है। तो हम मेरी तो कभी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं पूछूं या सोचूं। और हम जिस दुनिया में रहते थे वहाँ धन दौलत की तो बात ही नहीं कर सकते हैं, वो कहानी अलग है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि वो ऐसा हमने सुना था। फिर हम भाई अब इससे ज़्यादा हमारे पास तो शोध करने के लिए तो कोई स्थान था नहीं। लेकिन अभी कपिल के शो में अमित कुमार को मैंने बोलते सुना कि बाबा मेरे ऐसे थे, यानी कि किशोर कुमार, कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पूछते थे कि लता मंगेशकर इस गाने आपके फिल्म में गाने के लिए कितने रुपए ले रही है? तो बोलते 80,000। तो बोले मैं 90 लूंगा। तो समवेयर ये बात सही लग रही है। अब मैंने किस साल में सुना था, वो किस साल की बात कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन समवेयर वो आसपास की बात है। तो ऐसा हमने सुना था। तो लोग उनको क्यों देते थे? क्यों देंगे बताओ? वो इसलिए देंगे क्योंकि लता मंगेशकर जब 1 लाख रुपए एक गाने के चार्ज कर रही है, तो 10 लाख रुपए बंदा सामने वाला कमा रहा है उस गाने से। ये हम मोटा मोटी आइडिया लगाकर बात कर रहे हैं। हम लोग अर्थशास्त्री तो है नहीं, है ना? तो हम खाली समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो भी एक उसका एक कारण है, वो हम बाद में बात करेंगे कभी समय मिलेगा तो ये मतलब लता जी के गीतों की खास बात है। तो अब वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को उनसे क्या फ़ायदा होता था? उनसे एक गीत रिकॉर्ड करा लिया, लेकिन पिक्चर बनते बनते तो उसमें हजारों परिवर्तन हो जाते थे या हो जाते होंगे, हम अंदाज लगा सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसमें मतलब उनके पास गीत तो सुरक्षित है कि इस गीत पे कुछ भी पिक्चराइज किया जा सकता है, किसी भी नायिका को लाया जा सकता है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। एक चीज तो ये लता जी के गीतों की खास बात है। लता जी नायिका के इतने रूप सामने लेकर आती हैं। सर्वशक्तिमान वो नायिका है, इंटेंस इन लव, उसे सती बोलते हैं, सती रूप में है वो। सती का अर्थ है कि इंटेंस इन लव, इंटेंस लव मतलब डायर नीड, जिसको प्यार की हो वो सती है। तो उस सती को वो सामने लेकर आती है। सती का इससे सुंदर रूप हमारे सामने कोई नहीं ला सकता, क्योंकि हम हमारी जर्नी में जो पिछले 5 लाख साल से चली आ रही है, डीएनए और आरएनए की जो जर्नी है, उसमें हम सती शब्द की व्याख्या को भूल गए। उसको उन्होंने वापस से रिवाइव कर दिया लता जी ने। हु इज सती? हु इज इन लव, हु हैज इंटेंस लव for her man. She is very sure about the man she is in love. Who is Sati? Who is in dire need of love. उसकी जो आवश्यकता है प्यार की, वो उस पुरुष को गढ़ देती है जो उसके समान हो, जो उसके समान हो।
समान की ही बात जीवन में क्रिएटिव हो सकती है। इससे ज्यादा ऊंची चीज, इससे ज्यादा नीचे, कोई मतलब नहीं है। अपने से कमजोर से बात करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपने से ताकतवर से बात करो, वो आपको कुछ बोलने नहीं देगा, कुछ समझने नहीं देगा, क्योंकि वो तो खुद ताकतवर है ना। तो वो नहीं चाहता कि उसके जैसा कोई ताकतवर दूसरा पैदा हो जाए। तो या तो गुरु शिष्य के बीच में इतना सुंदर रिश्ता होता है, या स्त्री और पुरुष के बीच में होता है। सम, एक समान। गुरु और शिष्य एक समान स्थिति में जाकर एक विषय को एक समान तरीके से समझते हैं। जब गुरु समझाते हैं तो गुरु समझते भी हैं, और शिष्य जब समझता है और उसे प्रकट करता है तो वो गुरु को एक प्रकार से गुरु दक्षिणा दे रहा होता है, और वो गुरु दक्षिणा गुरु के लिए अगेन ज्ञान का सागर में विस्तार है। यही चीज स्त्री और पुरुष के बीच में है। यदि वो स्त्री सती रूप में है, सती रूप में है मतलब वेरी क्लियर अबाउट हरसेल्फ, उसे क्या चाहिए उसके बारे में वो बिल्कुल क्लियर है, तो लता जी के गीतों की ये एक खास बात है। अब लता जी के गीतों में क्या यही खास बात है? नहीं। हम अगले किसी आगे और जो वीडियोस बनाएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो स्पेशलिटी है उसको हम और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, उसको हम अच्छे से व्याख्या कर सकें, एनालाइज कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें, समझ सकें। समझने से वातावरण नया बनता है, और जो नया वातावरण है वो नए बीजों को के लिए एक नया रास्ता बनाता है। बीज तो यहाँ बहुत है पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन कौन सा बीज किस वातावरण में खुद को प्रकट कर सकेगा, खुद की शक्ति का प्रदर्शन कर सकेगा, ये निर्भर करता है वातावरण पे। तो हम जब नया वातावरण बनाते हैं तो हम जीवन को एक नव चेतना देते हैं। समझने की कोशिश इसका मुख्य आधार है। तो हमने लता जी के गीतों को समझने की कोशिश में एक छोटा सा कदम बढ़ाने की कोशिश की है। ये कदम नहीं है, ये सिर्फ एक कोशिश है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। जय भारत।